नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। इसी बीच में गैस एक केमिकल की टॉप क्लास कंपनी है, उसमें वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो चुका है। तो जी गैस पिछले कुछ समय से मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और देखते देखते प्राइस दोगुना भी हुए थे। बट यस, अभी के टाइम में गैस ऑल टाइम हाई से अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो वीडियो के टाइटल की बात की जाए, मैंने ये लगाया है कि दीपक नाइट्रेट छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, इसका अर्थात मतलब ये होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर दीपक नाइट्रेट मुझे अच्छे से याद है, 600-700 का स्टॉक था, आपने कवर किया और देखते देखते 3000 के आसपास गया भी था। तो कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो भी वही 500-600 के आसपास हो और आने वाले 2-3 साल में वो 2500, 2000, 2500 का स्टॉक बन जाए। तो जी हाँ गैस, आप इस स्टॉक को हल्के में ना ले, बिकॉज ये कंपनी जिसको मैं कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही कैशिश कंपनी है। और गैस अभी के टाइम में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल प्लांट्स को बहुत ही फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी है। फटाफट जो न्यूज़ है उसको मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कवर करूंगा। उसके बाद एक स्टॉक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जहां पे आप चाहें तो अपना इन कॉल डिसीजन ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी वगैरह बने रहना अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए BASF, जी हाँ गैस, वर्ल्ड की बहुत ही टॉप क्लास केमिकल प्लांट हमें देखने को मिलती है जर्मनी में। तो जी हाँ गैस, इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको अच्छे से पता है कि रशिया ने साफ साफ थ्रेट दिए हैं, अगर वो रूबल में पेमेंट नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स गैस 30% 40% के आसपास जो गैस सप्लाई रशिया से कंडक्ट होती है तो ऑफकोर्स वो पावर सप्लाई को कट कर देंगे। तो जी हाँ गैस, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड्स बिगेस्ट केमिकल प्लांट में, वो हमें गैस सप्लाई की वजह से थोड़ी सी हॉल्ट हमें देखने को मिल सकती है। और गैस एक तरह का इमरजेंसी प्लान है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको पता है कि जो इंडिया में कारोबार करती है और जिनके प्रेजेंस ग्लोबली बहुत ही हद तक कंट्री में होते हैं। तो जिन्हें गैस इससे बहुत सारे केमिकल के स्टॉक्स को फ़ायदा होगा। अपन देखा कि हाल फिलहाल में चाइना में क्या हुआ, लॉकडाउन की इश्यू की वजह से बहुत सारे केमिकल कंपनी अपने बॉटम से 25% 30% भागते हुए देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, ये शॉर्ट टर्म बूस्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें देखना है कि कंपनी की फंडामेंटल्स में दम है या फिर नहीं। बिकॉज इस मूव से गैस जो एसिटिक एसिड की बात की जाए, अमाइंस बिजनेस की बात की जाए फिनॉल बिजनेस की, और ये बहुत सारे बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, उस पर हमें डायरेक्ट हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जो इन सब में डील करती है, तो जी हाँ गैस, उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल सकती है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत मैंने कवर भी किया था बीच में। तो गैस बहुत लोगों ने 2000 के आसपास बेच भी दिया था और सोचा था कि फिर से 1600 आएगा, 1500 आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। मैंने आपको साफ साफ बताया कि ऐसी हरकत आप ना करें। अगर आप बहुत समझदार हैं, मार्केट को जानते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस या फिर एंट्री आप खुद ही सोच सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल निवेशक हैं तो मार्केट को टाइमिंग करना ज़रूरत नहीं है। देखते देखते गैस दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, फिर से 2300 के लेवल पे है और मुझे कोई भी डाउट नहीं होगा कि आने वाले Q3 के नंबर्स के पहले इसका भाव 2500-2600 के आसपास चला जाए। तो जी गैस, दीपक नाइट्रेट आपके पास है, होल्ड करिए। बट इसी बीच में गैस, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिसका प्राइस काफ़ी छोटा हो और ह्यूज पेनिट्रेशन हो, कैशिश कंपनी हो, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हो, तो जिस कंपनी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप चाहें तो स्टडी एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आप देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, जी हाँ गैस, इसको मैंने बहुत बार कवर किया था। बीच में तो गैस लुढ़क के 378 के आसपास, 380 के आसपास चला भी गया था और उसके बाद 400 के बाद जब मैंने वीडियो कवर किया तो ऑफकोर्स एक तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ऐसा नहीं गैस कि भागा तो ही मैं वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के पहले भी ये चल नहीं रहा था। तो जी हाँ गैस, ये 270 के आसपास जब ये था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आज की इंटरडे के हाई की बात की जाए 463 के आसपास है। तो जी हाँ गैस, 450 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो आने वाले कल में गैस 500 या फिर उससे भी लेवल हमें देखने को अच्छा मिल सकता है। ये बात तो गैस इस कंपनी को लेकर ये है कि कंपनी की बात की जाए काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इथाइल एसिड की बात की जाए, एसिटिक एसिड की बात की जाए, इसमें कंपनी काम करती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की अर्निंग्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। और कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए 6-8 महीने चला नहीं है। तो जी गैस, जिस कंपनी के अर्निंग्स बढ़े और शेयर प्राइस डिक्लाइन हो तो उनके EPS तेज़ी से बढ़ते हैं। और दोस्तों वो सब जब स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं ना, तो बहुत लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, जिसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, दावा नहीं कि आने वाले कल में अगर मार्केट करेक्शन होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये नहीं गिरेगा। ऑफकोर्स गिर सकता है, बट आपका होरिजन कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए। बिकॉज अगर आप बैड टाइम में कॉन्सुलेशन फेस में कोई कंपनी को उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस वो कंपनी आपको 101% ज़रूर रिवॉर्ड दे सकती है। तो मेरा हिसाब सीधा फंडा होता है कंपनी के अर्निंग्स को लेकर। इनके रेवेन्यू की बात की जाए ईयरली बेसिस पे 100% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिले थे। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था। प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी गैस साल दर साल हमें 81% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। जो BASF की बात की जाए, प्रोडक्शन अगर हॉल्ट होता है तो ऑफकोर्स इथाइल एसिटेट, एसिटिक एसिड, डाइकेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात की जाए, DDP, इन सब में कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। बहुत लोग पूछते भी हैं सर क्लीन साइज कैसी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, उसको तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए बिकॉज वो R&D में अच्छा खासा काम कर रही है। बट लक्ष्मी केमिकल्स की बात की जाए 30 कंट्रीज़ में गैस इनके
लाइक प्रेजेंस हमें देखने को मिलते हैं, और 11 ऑफिसेस हैं जो लोकेटेड इंडिया में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तेज़ी में आपको उत्तेजित हो जाना और निवेश ब्लाइंडली कर देना। आपको समझना है कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, प्राइस आने वाले कल में अच्छा होगा ना कंपनी, वो ज़रूर बढ़ेगा। तो ये गाइस एक 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है दीपक नाइट्राइट से। बहुत ही छोटी कंपनी, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। हाल फिलहाल में गाइस इसने ऑल टाइम हाई को हिट भी किया था, बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। 50 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग है, जो बीच में गिर के गैस हमें 40 के आसपास भी मिला था, जो पहले 100 भी जा चुका था। तो अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें इनके प्रोडक्ट्स को, तो अपने सेक्टर की बिजनेस मोड क्रिएट करती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। अगर आप देखें सबसे टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस करें, तो इन कंपनी का गाइस अगर आप रिजर्व देखें, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप नहीं है 11,000 करोड़ के आसपास, तो एक स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मार्केट कैप को छोड़ के अगर आप देखेंगे रिजर्व, तो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने गाइस हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयरली क्वार्टर में अपने जो रिजर्व्स को बढ़ाया है। और गाइस कंपनी के अगर आप बोरोइंग्स देखें तो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। तो जी गाइस अगर फ्लड नहीं आता ना Q2 के नंबर्स में, तो कंपनी और भी अच्छा करती है। और मेरे हिसाब से गाइस ये तो बस शुरुआत है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका दुख समझ सकते हैं, पेन झेल सकते हैं, आने वाले कल में अगर फिर से प्राइस करेक्शन होता है, आप डरे ना, टिके रहें और हर एक गिरावट में ऐसी कंपनी को होल्ड करें और 3-5 साल होल्ड करें, तो भाई कंपनी आपको बहुत ही मालामाल बना सकती है। मुझे प्रोमोटर होल्डिंग में कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती। ऑफकोर्स FIS और DIS बेचे हैं, तो भाई हम लोग खरीदें, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल देखने को ज़रूर मिलती है। 23% के आसपास जो स्टेक है पब्लिक के आसपास ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से कंपनी इसको आराम से मैनेज कर सकती है। बिकॉज कंपनी अगर ठीक ठाक नंबर पेश करेगी तो FIS और DIS काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट गैस हमें हमेशा इनको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज ये बरसाती मेंढक होते हैं। जब गैस बरसात आती है तब ये तेज़ी से आ जाते हैं। बट मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास 73% के आसपास स्टेक है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से गैस अगर आप देखें तो FIS ने अपने स्टेक को बहुत ट्रिम किया, बट जिस रफ्तार से FIS मार्केट में फिर से आ रहे हैं, और मुझे लगता है गैस कि अगर नंबर्स आने वाले क्वार्टर में मार्जिन का इशू नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, तो ये कंपनी गैस और भी धूम मचा सकती है। ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में अगर आप अभी निवेश करें तो 10 दिन के बाद कहाँ प्राइस हुआ तो भाई वो मैटर नहीं करता। बिकॉज अगर आप देखें तो कभी भी स्टॉक में जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जी हाँ गाइस उधर पे आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इसके पहले लास्ट के दिन दोस्तों हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला था, और फिर से आज हमें उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस कंपनी की बात की जाए, इसने बहुत बार इस लेवल पर सपोर्ट खाया है। तो डाउन साइड रिस्क की बात की जाए 10-15% हमेशा 20% पॉकेट में रखिएगा। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है, तो गो फॉर इट। कभी का ऐसे फिर से बॉलिंजर बैंड के नीचे आता है 435 के आसपास, 430 के आसपास, जो कि आना मुझे लगता है कि एक डिप बाकी है। तो वहाँ पे गए फिर से इसमें घुस सकते हैं। और अगर आपके पास 400 के आसपास है, आराम से निवेश करो। गलती से कैसे फिर से 400 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। आज भी हमें 5-6% के आसपास उछाल देखने को मिली थी। तो आप इसको ट्रैक करें, स्टडी करें। मैं इसको बहुत बार कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिकल का जो बूम है वो कंटिन्यू हो रहा, और जिस हिसाब से गैस क्रूड के प्राइस इस क्वार्टर में भाव बढ़ने की वजह से मार्जिन का इशू हो सकता है। बट अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में गाइस इन सब कंपनी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। के पास से मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करिए, डरिए मत। मार्केट में डरिएगा ना, टिक ही नहीं पाइएगा, और जो टिक जाएगा पैसे उन्हीं के बनेंगे। और कभी भी कैसे दोस्तों का मूविंग एवरेज तोड़ेगा, तो मेंटली अगर आप देखें तो प्रिपेयर रहिएगा कि फर्दर गिरावट अगर होती है तो मैं एलोकेशन करूँगा। तो इन सब कंपनी में नॉट मोर देन 3% 5% वेटेज दीजिए। बट अगर आपके पास वो वेटेज हैं तो ख़राब नहीं है। और बहुत लोग ये वेटेज गलती करते हैं 15-20% के आसपास, वो मत करिएगा, वरना आने वाले कल में अगर स्टॉक भागता नहीं है तो आप काफ़ी परेशान भी हो जाएंगे। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ को रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।